अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आसिफ बिलाल आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियोस को देखा, लेकिन वल्लाह दिल बहुत गमज़दा हुआ। उस वीडियो के अंदर एक ज़िम्मेदार आदमी जो काफ़ी मुरब्बों का मालिक है, वो फ़ौत हो जाता है। जब वो फ़ौत होता है तो उसकी मैयत घर के अंदर पड़ी है, ऐलान हो जाते हैं और जब उसके जनाजे का टाइम आता है तो लोग उसको गुस्ल देते हैं। गुस्ल दे के मस्जिद के अंदर जो है वो जनाजे के लिए उसकी तैयारी करवा के जो है वो मस्जिद के अंदर ले जाते हैं। अब दुनियादारी के मुताबिक जो है वो वहाँ के ख़तीब ने ये वाक़या मैं आपको शाहकोट का सुना रहा हूँ। अब दुनियादारी के मुताबिक उलमा, खुतबा, कारी साहिबान जो हैं वो ऐलान करते हैं कि अगर किसी बंदे की दिल आज़ारी हुई हो इस बंदे से तो खुदारा अल्लाह के लिए इसको माफ़ कर दें। कारी साहब ने ऐलान किया, साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अगर किसी भाई ने, किसी बंदे ने इस भाई से कर्ज़ लेना हो, या वो अल्लाह के लिए माफ़ कर दे, नहीं माफ़ कर सकता तो वो इसके वरासा, इसके घर वालों से रब्ता कर ले। अब जो है, जब कारी साहब ने ये ऐलान किया तो उस मजमे में, उस मस्जिद में से, उन सफ़ों में से एक बंदा खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं इस बंदे से 30 लाख रुपए लेने हैं, मैंने इसका जनाजा नहीं होने देना जब तक ये बंदा मुझे मेरे पैसे वापस नहीं करेगा। अब मस्जिद के अंदर शोर बर्पा हो गया। मस्जिद के अंदर जो है ना वो एक ऐसा समा पैदा हो गया कि लोग एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होने लग गए। अब बेटे जो हैं वो सफ़ों को चीरते हुए वापस जनाजे से भाग गए कि कहीं हमें ना इसका कर्ज देना पड़े। ये बात फैलती फैलती जो है ना औरतों के अंदर चली गई, घर में चली गई। वहाँ पे उसकी एक बेटी है, उसको पता चलता है कि उसके बाप के जनाजे को रोका हुआ है। तो वो क्या करती है, अपना दुपट्टा चादर उठाती है, नकाब करती है, पर्दा करती है और मस्जिद के अंदर चली जाती है। और मस्जिद के अंदर जाके क्या जुमले बोलती है कि मेरे बाप ने 30 लाख रुपए देना है, मैं वो कर्ज देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बाप का जनाजा होने दें। क्या होने दें? मेरे बाप का जनाजा होने दें। और वो अपने मकान की चाबियाँ, अपने घर की चाबियाँ उस बंदे के हाथ में रख देती है जिसने कर्ज लेना है। उस बंदे के हाथ में रख देती है कि ये मेरे घर जो है इस वक्त जो है वो 30 या 40 लाख रुपए का है, ये मेरे मकान की चाबियाँ हैं, मेरे घर की चाबियाँ हैं, ये भी तुम रख लो। अगर फिर भी आपका कर्ज अदा नहीं हुआ, मैं अपने आप को बेच दूंगी, अपनी औलाद को बेच दूंगी, फिर आपका कर्ज मैं अदा कर दूंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जिन बेटियों से हम नफरत करते हैं, जिन बेटियों से हम जो है वो बुरी निगाहों से देखते हैं, वही बेटियाँ अपने माँ बाप के काम आती हैं। लाख रिश्तेदार हों, लाख बरादरी हो, लाख कुंबा कबीला हो, कोई भी साथ नहीं देता मुश्किल टाइम में, अगर साथ देता है तो वो बेटी है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से कि मेरे भाई अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करें, अपनी बेटियों से प्यार किया करें। वल्लाह बेटे जो हैं वो अपनी अपनी ज़मीन का हिस्सा लेके चले गए, लेकिन किसी बेटे ने यह जुमला नहीं बोला कि मैं अपने बाप का कर्ज अदा कर दूंगा। सारे अपनी जो वो हिस्सा लेके सफ़ों को चीरते हुए वापस चले गए, जनाजा तक नहीं पड़ा। लेकिन बेटी आई, बेटी ने वफा की, बेटी ने अपने बाप का कर्ज उतारा और अपने बाप का जनाजा होने दिया। तो खुदारा मैं उन भाइयों से गुजारिश करूँगा जो भाई बेटियों से नफ़रत करते हैं। और ये शाहकोट का वाक़या था, और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक और वाक़या हुआ कि एक छोटी सी बच्ची पैदा हुई और बाप ने जो है वो नफ़रत की निगाह से, गुस्से की निगाह से कि बेटी क्यों पैदा हुई है, अल्लाह ने मुझे बेटा क्यों नहीं दिया, और उसने अपनी बेटी को गोलियों से छल्ली कर दिया। तो भाई बेटियाँ रहमत हैं, अल्लाह की रहमत है, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। और अगर बेटियों से नफ़रत होती तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियाँ अता ना करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं, तो सबसे छोटी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जब वो आती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए तो अल्लाह के नबी जो है वो खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया करते हैं। तो मोहतरम भाई, गुजारिश है कि अपनी बेटियों से वफ़ा किया करें, अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करें, ताकि वो आपके मुश्किल टाइम में आपका काम आए। बेटे जो है वो जवाब दे जाते हैं, बेटा कोई काम नहीं आता, लेकिन अगर काम आती है तो वो बेटी काम आती है। तो भाइयों से ये गुजारिश है कि बेटियों से मोहब्बत करें, और मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।